हेलो एवरीवन, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट टाइम हमने विलोम शब्द से रिलेटेड टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट किए थे और उसमें 10 क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक है, तो आइए 10 मिनट में हम 10 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड और भी जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उसको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज का टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, और इसमें जिसने हमला किया हो के लिए एक शब्द क्या हो सकता है आपको बताना है। आप अपना ऑप्शन टिक कर लें। आई होप आप कर लिए होंगे। आइए देखिए, यहाँ पे आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं। एक आक्रांत है और दूसरा आक्रांता, बट रियल आंसर क्या होगा? एक्चुअल सही वाला आक्रांता होगा। क्यों होगा? देखिए, जैसे आक्रांत का मतलब पहले आप लोग बता लीजिए। आक्रांत का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो आक्रांत का मतलब होता है जिस पर आक्रमण किया जाए। ठीक है, और आक्रांता का मतलब होता है जो आक्रमण करे या आक्रमण करने वाला। ठीक है, तो अगर दोनों में कन्फ्यूज़न हो तो कैसे याद रखेंगे आप? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे देखिए, देने वाले को क्या बोलते हैं? दाता बोलते हैं। करने वाले को कर्ता बोलते हैं। वैसे ही आक्रमण करने वाले को आक्रांता बोलेंगे। ठीक है, तो अगर कन्फ्यूज़न हो तो लास्ट में आ की जो मात्रा होगी वो करने वाला समझ सकते हैं आप। तो आक्रांता का मतलब क्या हो गया? आक्रमण करने वाला। इसके अलावा भी और भी ऑप्शंस में हैं वर्ड्स, आप उसका मतलब समझ लीजिए। आतताई, ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। आतताई का मतलब होता है क्रूर व्यवहार करने वाला, जो बहुत क्रूर हो। ठीक है, जिसको गांव में भोजपुरी में बोलते हैं बहुत क्रूर है वो। तो क्रूर का मतलब क्रूर। ठीक है, ओके। तो बहुत क्रूर व्यवहार करने वाला, कुछ निरंकुश होते हैं, कुछ राजा आतताई होते हैं जो अपने मन का करते हैं, और बहुत निरंकुश होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रूर व्यवहार करते हैं, निर्दयी टाइप के होते हैं, तो उनको बोलते हैं आतताई। आतताई शासक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आक्रांत। आक्रांत का मतलब जिस पर आक्रमण किया गया हो। आशातीत का मतलब क्या होता है? आशा प्लस अतीत, यानी पास्ट में, बीते हुए समय में जिस चीज़ की आशा न की गई हो, जिसकी कोई आशा न की गई हो, उसे ही बोलते हैं आशातीत। ठीक है, अद्योपांत, आदि से लेके अंत तक। अद्योपांत, आदि मतलब प्रारंभ से लेके अंत तक। ठीक है, तो आपने एक क्वेश्चन के हेल्प से आपने 3-4 शब्दों का मतलब समझ लिया, और ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, सांप, बिच्छू या जहर, भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला, झाड़ फूँक करने वाला ओझा होता है, सोखा होता है, आपको ये पता ही है। यहाँ पे और भी 2 वर्ड्स दिए हुए हैं और 2 शब्द दिए हुए हैं, इसका मतलब समझिए। ठीक है, औपनिषदिक का मतलब क्या होता है? औपनिषदिक का मतलब होता है उपनिवेश से संबंधित, उपनिषद से संबंधित, यानी जो भी उपनिषद से रिलेटेड होगा उसे औपनिषदिक बोलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द पूछता है औपनिवेशिक, तो उपनिवेश से रिलेटेड जो शब्द होता है उसे बोलते हैं औपनिवेशिक। तो ये दोनों एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। इतिहास से संबंधित अगर कोई है तो उसे ऐतिहासिक बोलते हैं, ऐतिहासिक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला देखते हैं। जैसे एक और है उद्योग, तो उद्योग से संबंधित औद्योगिक। ठीक है, यहाँ पे अगला वर्ड है औरस। औरस का मतलब क्या होता है कि अपने, इसको बोलते हैं वैध पुत्र या वैध संतान। ठीक है, वैध का मतलब क्या होगा? लीगल जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं। यानी कि अगर विवाहित स्त्री से या जो धर्मपत्नी से जो बच्चे पैदा होते हैं, वो जो बच्चा पैदा होता है उसे औरस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट एग्ज़ाम में पूछता है औरस का, जारज होता है। जारज का मतलब होता है कि जिससे आपने शादी किया हो उसका बच्चा नहीं, उससे बच्चा नहीं, बल्कि किसी से अन्य, किसी पर स्त्री से, किसी दूसरे स्त्री से अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको बोलते हैं जारज। यानी कि आप क्या कह सकते हैं उसको आप बोल सकते हैं इलीगल चाइल्ड ना, इलिजिटमेट चाइल्ड बोल सकते हैं, यानी कि जो अवैध बच्चा हो उसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एग्ज़ाम में शब्द पूछे हुए हैं। औरस का विलोम भी पूछता है
और औरस का और जारज का आपसे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, जी बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। आई होप आप कर लिए होंगे। आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं अनुवादित में और अनुदित में। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा अनुदित। कैसे होगा अनुदित? अनुदित मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था कि अनुदित का मतलब होता है ट्रांसलेटेड। ठीक है, जो अनुवाद किया गया हो, तो वो अनुवादित नहीं होता है, अनुदित होता है। ठीक है, और इसका विलोम शब्द भी मैंने बताया था, ये भी पूछा हुआ है, मौलिक। मौलिक मतलब मूल रूप से। ठीक है, और अनुदित हो गया ट्रांसलेटेड। जैसे हाल ही में आपने सुना होगा कि एक किताब आई है टॉम ऑफ सैंड। ठीक है, बालू का टीला करके ऐसे कुछ था उसका, तो एक्चुअल में वो हिंदी का था और उसको ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो ट्रांसलेटेड को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटेड अगर कोई रचना हो तो उसे बोलते हैं अनुदित। तो ध्यान रखना है, ट्रांसलेटेड रचना को अनुदित बोलते हैं। राइट, अगला देखिए, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या बोलते हैं? जो जल्दी से खुश हो जाए, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? आशुतोष बोलते हैं। और आप लोग बताएंगे आशुतोष किस भगवान को बोलते हैं? कौन से भगवान है जो जल्दी खुश हो जाते हैं? जी बिल्कुल, शंकर भगवान। ठीक है, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब समझ लीजिए। आशु प्लस तोष, आशु का मतलब होता है शीघ्र और तोष का मतलब होता है हैप्पी, खुश। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आशुतोष, यानी कि जो जल्दी खुश हो जाए। इसी से जुड़ा हुआ, इसी से रिलेटेड एक और शब्द पूछता है आशु कवि, यानी ऐसा कवि जो शीघ्र ही रचना कर दे, उसे क्या बोलते हैं? आशु कवि। तो आशु का मतलब क्या हो गया? आशु मतलब शीघ्र, और आशुतोष का मतलब जो शीघ्र ही खुश हो जाए, जल्दी खुश हो जाए, जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, संतोष में क्या है? संतोष में सम प्लस तोष, सम प्लस तोष, यानी कि जो हमेशा तोष, खुश रहे, हमेशा संतुष्ट रहे। ठीक है, ओके, अगला वर्ड देखते हैं। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, आपको पता ही है, अतिशयोक्ति होता है। ठीक है, अतिक्रमण का मतलब आप लोग बताएंगे, अतिक्रमण का मतलब क्या होता है? तो अतिक्रमण का मतलब होता है मर्यादा का उल्लंघन करना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। और एक और शब्द है अतिशय। अतिशय का मतलब क्या होता है? आवश्यकता से अधिक। ठीक है, तो ये 2-3 वर्ड हैं, ऑप्शन भी देखते चले। गोद में सोने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। गोद में सोने वाला को क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल, आइए आप अपना टिक कर ले आंसर सी। तो ऑप्शन तीसरा सही है, अंकशाई। अंकशाई का मतलब होता है गोद में सोने वाला। अब ध्यान से समझिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको अनेकार्थी शब्द में बताया था कि जो अंक होता है, अंक, अंक का मतलब होता है, एक तो डिजिट होता है, नंबर, संख्याएं, अंक, और दूसरा होता है गोद, यानी कि गोद में सोने वाला, यानी अंकशाई। अंक का मतलब गोद और शाई मतलब सोने वाला, अंकशाई, गोद में सोने वाला। ठीक है, देखिए सारे आंसर्स काफ़ी क्लोज हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, बट अंक का मतलब याद रखिएगा, अंक मतलब गोद भी होता है और एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। कार्य करने वाला, कर ले जाएंगे आप लोग, कार्यकर्ता होता है। ठीक है, केंद्राभिमुख, यानी केंद्र की ओर उन्मुख, केंद्र की ओर जो अग्रसर हो, जो केंद्र की ओर जाता है, उसे बोलते हैं केंद्राभिमुख। ठीक है, और एक होता है केंद्राभिसारी। ठीक है, यानी केंद्र से जो दूर जाता हो। आगे देखते हैं। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, किसी कार्य से जो, या कृपा से जो पूरी तरह संतुष्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कृतार्थ बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कृतार्थ बोलते हैं। राइट, गुड। इसके अलावा भी देखिए, कृतज्ञ आपको पता ही है। ये चारों शब्द हैं, यहाँ पे 3-4 शब्द हैं, मतलब समझिए। कृतज्ञ का मतलब तो जानते ही हैं आप, जो उपकार को नहीं मानता हो। ठीक है, किसी के ऊपर आपने उपकार किया और वो आपके उपकार को माने ही नहीं। ठीक है, एक होता है जो आपके उपकार को मानता हो, एक्सेप्ट करता हो,
आपकी इज्जत करता हो, उसे कृतज्ञ बोलते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट उपकृत, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिसके ऊपर उपकार किया गया हो या जिस पर उपकार किया गया उसे उपकृत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ईश्वर में आस्था रखने वाले को सबको पता है आस्तिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 और वर्ड हैं, समझ लीजिए। इंद्रजीत यानी इंद्रजीत बोल सकते हैं आप, यानी जो इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसे क्या बोलते हैं? इंद्रजीत बोलते हैं। ऐहिक, ऐहिक का मतलब होता है यह लोक, इस लोक, और इसका अपोजिट एग्जाम में पूछा है परलोक। ठीक है, तो इहलौकिक परलौकिक या ऐहिक परलौकिक। ठीक है, अंतेवासी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है अंतेवासी। अंतेवासी का मतलब होता है जो गुरु के पास रह के पढ़ते हैं उसे अंतेवासी बोलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्ज़ाम में, दिशाओं से संबंधित, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसे क्या बोलते हैं? आपको पता है 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, 4 दिशाओं में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इसके बीच में भी ये 4 दिशाएं होती हैं और इनका क्या नाम है आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। राइट जी, बिल्कुल, जिसने भी नैऋत्य बोला होगा वो आंसर सही है। देखिए होता क्या है इसमें, ये वाला ईशान, देखिए यहाँ पे ये वाला जो दिशा है ना, ई है, स्टार्टिंग में क्या है? ई है ना, तो ई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है ईस्ट। राइट, ई का मतलब क्या हो गया? ईस्ट, और ई का मतलब क्या हो गया? ईस्ट, और लास्ट में एन है, एन का मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्थ। तो ये ईशान हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला, इसका आंसर ये है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।